जब मैं इनिशियल पीरियड पे हिट हुआ था, मैं शुरू में, तो इंडिया में मेरे पास 6, 7, 8 फिल्में थी मेरे पास। वो फिल्में ज़ाहिर है मैं नया एक स्टूडेंट यंग बच्चा, फिल्में इतनी थी मेरे पास कि मैंने कहा तो एक फिल्में की, एक दो थोड़े भाग गया मैं बीच से, क्योंकि एक पफिंग एक शॉट दिया फिर बैठ गया। अच्छा, एक्टिंग वाली फिल्में थी? हाँ, मेरे पास बहुत फिल्में थी। माधुरी के साथ मेरी फिल्म, नीलम के साथ मेरी फिल्म थी, सबके साथ मेरी फिल्में थी। ठीक स्टेज पे गाता था, पसीने में गाया, 3-4 हज़ार लाख रुपए पकड़ा, चला गया। हाँ। वो दुनिया कुछ और थी। वहाँ तो फिल्म के लिए एक शॉट दे के एक टेक दिया, फिर बैठे एक आदमी पंखा झल रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई मेकअप पफिंग कर रहा है पसीने में, फिर दोबारा। मैंने कहा भाई ये आपका काम मैं नहीं कर सकता, भाग गया। 6 फिल्में थी, एक तो हिट हो ही जाती। फिल्म में भी बनी है 300 करोड़ की, 1100 करोड़ कमा लिया उसने। तो आपको कुछ पैसे दिए उन्होंने आपका गाना यूज मुझे करने? $50,000 भेज दिए। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था, ये अभी जो एक इंडियन फिल्म में भी आया ना गाना, ये धुरिंदर, तो इन्होंने आपसे वो लिया है परमिशन? वही तो मैं कह रही हूँ ना, परमिशन ली, पैसे दिए? जी, मेरे माशाल्लाह तो कई गाने, शाबावे नखरा गोरीदा, आ जाना दिल दीवाना और हटो बचो और हवा हवा, ये सारे गाने के अब मुझे पैसे मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, कॉपीराइट का सिस्टम नहीं था दुनिया में। तो अब ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गाने जो भी अब लेता है वो मुझसे पहले परमिशन लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक जो पाकिस्तान आइडल को पैसे के बगैर दे दिया मैंने। हाँ, वो तो फिर वो हमारे मुल्क की वो थी ना, पढ़ाई खुद नुमाई। कितने साल हो गए हवा हवा को? माशाल्लाह बस मुझसे 2 साल छोटा है। 40 साल हो गए। नहीं कहे। कितने? 40 years। 86 में रिकॉर्ड किया था। 87 सिर्फ 2 साल का था जब आपका गाना 87 में लॉन्च हुआ था मेरा गाना। नहीं भाई, वाकई माशाल्लाह। मुझे ये भी याद है कि आप हेलीकॉप्टर से उतरे थे। बिल्कुल। ये गोविंदा ने इनको रिसीव किया था। Really? ये वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे थे, कुछ क्या कहानी थी? गोविंदा जी ने भी गाया मेरा गाना हवा हवा जमा जमा। लेकिन वो क्या हुआ था जो आप गए हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर में बैठ के, वो क्या कहानी? बेसिकली ये वो कि मुझे तो पता नहीं था कि जैसे मैं माशाल्लाह म्यूज़िक के लोग इतना क्रेजी हैं, जैसे मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे रुका ना, उतरा तो पता चला कोई आदमी अपनी ड्यूटी पे नहीं, सब मेरे पीछे पीछे कस्टम ऑफिसर है और इंटेलिजेंस की जितने लोग, मुझे नहीं पता था मेरा इतना क्रेज़ है यहाँ, मुझे तो नहीं पता था। और सब बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस मुझे लेने रिसीव करने आए हुए थे। तो मैं तो हैरान कि हर आदमी अपना कार्ड, उस ज़माने में मोबाइल का तो ज़माना नहीं था, तो कोई कैमरा, कोई मोबाइल कार्ड अपना दे रहा, विजिटिंग कार्ड। अब इतने कार्ड मेरे पास जमा हो गए कि मैं यहाँ पर कस्टम में होता हूँ, यहाँ होता हूँ, वहाँ होता हूँ। तो फिर अब वो हेलीकॉप्टर से क्या था? वहाँ से फिर शुरू हुआ कि एक जुम्मे गफ़ीर था, तो एक काफिले की सूरत में मुझे होटल सी रॉक ले गए। अच्छा। सी रॉक के बाद वो वहाँ से फिर स्टेडियम में शो के लिए मुझे जाना था। तो जब शो के लिए मुझे जाना था तो फिर मैंने देखा कि इतनी गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी मैनेजर से पूछा, मैंने कहा हाय नवेदिता, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? नथिंग। मैंने कहा व्हाई सो मेनी कार्स, इज एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एंड सिक्योरिटी हाई अलर्ट? कहने दिस इज फॉर यू सर। मैंने कहा व्हाई? तो मुझे वहाँ पता चला कि स्टारडम क्या होती है। तो फिर आप हेलीकॉप्टर में बैठ के गए? फिर मुझे उन्होंने ले नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं और आप ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। फिर मुझे वो स्टेडियम में शो था, बाद में उसी जगह माइकल जैक्सन साहब का भी शो हुआ। तो ये बड़ी बात है। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि जितने भी नदीम शेरवान, ये जितने भी उस सारे इवेंट को देखने सब आए हुए थे, पूरे लोग। जब मैं गा रहा था तो मुझे अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उससे ये फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड